बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी और आज हम पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे जो कि है पाकिस्तान लिटरेचर इन इंग्लिश ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। हम इसमें पाकिस्तान लिटरेचर जो है वो कब शुरू हुआ और इसमें किस तरह से डेवलपमेंट आए, कौन-कौन से राइटर्स थे, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश। ओरिजिन की बात करें तो पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर का जो ओरिजिन है वो प्री पार्टीशन का जो टाइम था अ, तब से ही है। यानी कि उस वक़्त ब्रिटिश कॉलोनियलिज़्म था, ठीक है? इट वाज़ अ पीरियड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज़्म। यानी उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया जो था वो अलहदा नहीं हुआ था, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। उस टाइम जो था वो ब्रिटिश जो थे वही हम पे रूल कर रहे थे, यानी सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश का ही राज था। तो उस वक़्त से पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर जो है ये उसी टाइम से स्टार्ट हुआ हुआ है। जो ब्रिटिश थे वो लोकल पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश को यूज़ करते थे और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये फैलती चली गई और यहाँ तक कि हमारे स्कूल तक में इसको यूज़ किया जाने लगा। इंग्लिश को चूँकि लिंगुआ फ्रैंका के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जो पाकिस्तानी राइटर्स थे, उन्होंने भी इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को और खुद को एक्सप्रेस कर सकें और दुनिया को पूरी दुनिया तक अपनी राइटिंग्स को पहुँचा सकें। मुमताज़ शाहनवाज़ जो हैं वो पाकिस्तानी लिटरेचर की सबसे पहली राइटर हैं, जिनका कि सबसे पहला वर्क है हार्ट डिवाइडेड। ये जो नॉवल है ये इनका पहला जो है वो साउथ एशियन इंग्लिश नॉवल है पार्टीशन पे। 1940s के दौरान पाकिस्तान जब अपनी इंडिपेंडेंस की जंग लड़ रहा था, उस टाइम वुमेन्स जो थी, उन्होंने भी इस जंग में हिस्सा लेने के लिए खुद को एनकरेज किया और उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि हम भी इस जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो ये जो पीरियड था, उस टाइम में वुमेन्स के लिए एक न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ एजुकेशन के लिए और काम के लिए, वर्क के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के जो दरवाजे थे, वो खुले और इनकी जो प्राइवेट लाइफ़ थी और पब्लिक लाइफ़ थी, इसके दरमियान जो लाइन थी, वो ब्लर होना शुरू हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान वुमेन राइटर्स में बामसी सिद्धवा, ये जो है इन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो गेन की इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स में और ये भी पाकिस्तानी लिटरेचर में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मानी जाती है। शॉर्ट इंग्लिश फिक्शन की अगर बात करें तो पाकिस्तानी हिस्ट्री में ज़ेबुन हमीदुल्लाह, इनका वर्क द यंग वाइफ एंड अदर स्टोरीज़ ये पब्लिश हुआ था 1958 में। ये भी इनका एक बहुत ग्रेट वर्क माना जाता है। इन स्टोरीज़ में ज़ुल्म और जो सेक्सुअलिटी के जो थीम्स थे, उनको उन्होंने एक्सप्लोर किया और साथ में बताया कि जो एक पाकिस्तानी वुमन है, उसको कौन-कौन से चैलेंजेज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। ये जो अर्ली फ़िक्शन था, इसमें ज़्यादातर जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसी को रिफ्लेक्ट किया गया है और जैसा कि स्टोरी का जो टाइटल है, उससे भी ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह से एक यंग वाइफ़ की जो स्ट्रगल्स हैं, उनको बताया गया है इन स्टोरीज़ में। उसके अलावा जो पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स लगे 1960s और 1970s में, ये भी पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेल राइटर्स के अलावा फीमेल राइटर्स का भी पाकिस्तानी जो शॉर्ट फिक्शन है, उसमें उनका बहुत अहम किरदार रहा है। कुछ नोटेबल फीमेल ऑथर्स जिनमें कि बीना शाह, मनीज़ा नकवी, ताहिरा नकवी और तलत अब्बासी ये शामिल हैं। अगर मेल राइटर्स की बात करें तो उसमें अमीर हुसैन और तारिक रहमान जो हैं वो जाने जाते हैं पाकिस्तानी शॉर्ट फिक्शन में। पाकिस्तानी शॉर्ट फिक्शन जो है इसमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो गेन की, स्पेशली लेट 20s में और अर्ली 21 सेंचुरी में। मॉडर्न पाकिस्तानी राइटर्स जो कि अपनी राइटिंग्स में इंग्लिश का यूज़ करते हैं, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ को उठाया जिसमें कि सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर जो है वो आ जाते हैं और इनमें जो कॉमन थीम होता था वो इमिग्रेशन का था, जिसमें कि ना सिर्फ़ ये बताया जाता था कि उन्होंने एक अपनी जगह को तब्दील किया, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने हिजरत की, बल्कि साथ में वो अपनी एक उस फीलिंग को बताते थे कि अगर जब किसी की आइडेंटिटी खो जाए तो वो किस तरह का महसूस करते हैं। एक इमोशनल पेन के बारे में बताया जाता था अपनी राइटिंग्स में। इन्होंने दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जिसमें कि फ्यूडल क्लास सिस्टम, हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि बेस करती थी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के बारे में जितनी भी गलतफ़हमियाँ थी उन पर जो बेस करती थी उसके लिए जो उनको मुश्किलात पेश आई उनके लिए, सुपरस्टिशनेसेस और साथ में इन्होंने जो भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, उन सब के बारे में भी लिखा। एडिशनली अगर बात की जाए उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी बात की जो कि पाकिस्तान में उस टाइम चल रहा था, वो भी। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तानी फ़िक्शन इन इंग्लिश की, तो इन रिसेंट टाइम्स जो फ़िक्शन है वो उसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, पोएट्री से भी ज़्यादा और ड्रामा से भी ज़्यादा पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर में। ये जो शिफ्ट है यानी कि जो इसने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग है क्योंकि पोएट्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल एक टूल माना जाता था अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए। लेकिन अब ये जो जगह है, ये फ़िक्शन ने ले ली। पाकिस्तानी फ़िक्शन राइटर्स जो हैं, उन्होंने इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन जो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गेन की। पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर के राइज़ में पाकिस्तानी इंग्लिश फ़िक्शन का बहुत बड़ा हाथ है और इंग्लिश की अगर बात करें, तो इंग्लिश का हमारी सोसाइटी में एक अलग ही मुकाम है। उसको एक बहुत बड़ी पोज़ीशन हासिल है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज़, लाइक अगर उर्दू की बात करें, तो उसके अलावा भी। क्योंकि इसकी जो डोमेन्स हैं, वो वेरियस जगह पर फैली हुई हैं। हम लोग जो गवर्नमेंट है, वो भी इंग्लिश यूज़ करती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश यूज़ होती है। इनफैक्ट हमारा मीडिया तक सब कुछ इंग्लिश में है। तो इंग्लिश को एक प्रिविलेज पोज़ीशन जो है, वो हासिल है हमारी सोसाइटी में। ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी में भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। अगर आगे बात करें तो पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं उन्होंने भी इंग्लिश में लिखना इसीलिए स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपनी राइटिंग्स को पूरी दुनिया में फैला सकें और ऑडियंस हासिल कर सकें। और इसी ट्रेंड की वजह से जो पाकिस्तानी हैं, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों की। अब पाकिस्तानी जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर का जो रुझान है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। फीमेल राइटर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी लिटरेचर को शेप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग जो हुई थी पाकिस्तानी लिटरेचर की वो मुमताज़ शाह नवाज़ से हुई थी
और वामसी सिद्धवा जिन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी रिसीव की। पाकिस्तानी नॉवेल्स जो कि इंग्लिश में लिखे जाते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली है। और अगर मज़ीद बात करें, इंग्लिश को एज़ अ क्रिएटिव लैंग्वेज जो है पाकिस्तान में इसीलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी हमारे पास एक कॉलोनियल हिस्ट्री है। पाकिस्तानी इंग्लिश फ़िक्शन में काफ़ी ज़्यादा थीम्स और इश्यू पर बात की जाती है, जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और कल्चर के साथ-साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल ऑर्डर के बारे में भी बात की जाती है, जो कि पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर को पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन बना देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लिश फेमिनिस्ट फ़िक्शन की। तो पाकिस्तान इंग्लिश फेमिनिस्ट फ़िक्शन जो है, इसमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को हाइलाइट किया गया है और जो वुमेन्स की स्ट्रगल्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। इस लिटरेचर में ये लिटरेचर जो है, ये रिफ्लेक्ट करता है पैट्रियार्किल सिस्टम को। पैट्रियार्किल सिस्टम कहते हैं कि जिसमें खानदान का जो बड़ा है, वो मेल होगा, ठीक है? और वुमेन्स पे जितना भी ज़ुल्म किया जाता है पाकिस्तानी सोसाइटी में उसको रिफ्लेक्ट किया गया। पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन जिसमें कि पाकिस्तानी फ़िक्शन भी इंक्लूडेड है, इसमें वुमेन्स की आवाज़ को और उनके इश्यूज़ को उठाया गया कि किस तरह से उन पर जो है वो ज़ुल्म किया गया। मेल जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है? और ट्रेडिशनल कल्चर को भी बताया गया। पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन में वुमेन्स को एज़ अ विक्टिम दिखाया गया और साथ में ये बताया गया कि वुमेन्स को क्या कौन-कौन सी नाइंसाफ़ियाँ जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं अपने सोशल एरियाज़ में रहते हुए। कौन-कौन सी माशरती नाइंसाफ़ियों का सामना करना पड़ता है, उस पर भी रोशनी डाली गई। लेकिन पाकिस्तानी शॉर्ट फ़िक्शन को इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली है जितनी कि नॉवेल्स को मिली थी। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तानी इंग्लिश पोएट्री की। तो पाकिस्तानी पोएट्री इन इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो कि कैप्चर करती है डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को और पाकिस्तान के रिच कल्चर को। पाकिस्तान के ट्रेडिशनल पोएटिक स्टाइल को ब्लेंड किया गया, सोशल कंटेम्परेरी और पर्सनल स्टोरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इन सबको ब्लेंड करके पाकिस्तानी इंग्लिश पोएट्री बनाई गई। पाकिस्तानी इंग्लिश पोएट्री जो है ये बिगिन हुई थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही, जब इंग्लिश जो है वो एजुकेशन और लिटरेचर में फैल चुकी थी। पाकिस्तानी इंग्लिश पोएट्री पर जो इंग्लिश पोएट्स हैं, काफ़ी फेमस पोएट जिसमें कि डब्ल्यू.बी. येट्स, टी.एस. एलियट, इन सब का इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तानी जो अर्ली राइटर्स हैं, उनमें दाऊद कमाल शायद हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये पोएट्री में जो थीम्स का एक्सप्रेस किया, उनमें लव, आइडेंटिटी, पॉलिटिकल अनरेस्ट और कल्चरल हाइब्रिडिटी आ जाती है। ये जो पोएट्री है, इसमें हम लोगों को लिंक मिलेगा पाकिस्तानी कल्चर का, जो ग्लोबल लिटरेरी सीन है, उनका आपस में लिंक हमें देखने को मिलेगा, जिसमें पाकिस्तानी सोसाइटी, हिस्ट्री और यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बताया जाता है। पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर्स ने इंटरनेशनली जो रिकॉग्निशन है, वो भी गेन की, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया और फिर ज़्यादा अवार्ड्स भी जीते। पाकिस्तानी पोएट्री जो है वो इंग्लिश में वो एक पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है पाकिस्तानी राइटर्स को, ताकि वो अपनी थॉट्स को, इमोशंस को ग्लोबली भी और लोकली भी, यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए भी और ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया में अपनी ऑडियंस तक अपने इमोशंस और अपनी थॉट्स को पहुँचा सकें। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश एज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में भी। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर किसको कहते हैं? पोस्ट का मतलब होता है बाद, कॉलोनियलिज़्म के बाद का जो भी पीरियड होगा, यानी कि जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद जितना भी लिटरेचर लिखा गया, उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो कह सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है चैलेंजेस को और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कि जब किसी को कोई नई आइडेंटिटी को दोबारा से हासिल करना होता है कॉलोनियलिज़्म के बाद, तो उस टाइम उनको कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी लेने के बाद भी जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद भी इंग्लिश जो है वो फिर भी यूज़ होती रही। यहाँ तक कि उर्दू जो थी वो हमारी नेशनल लैंग्वेज बन गई और पाकिस्तानी राइटर्स ने भी इंग्लिश में लिखना शुरू किया ताकि वो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो दे सकें। इनके जो राइटिंग्स के थीम होते थे, उसमें कल्चरल आइडेंटिटी आ जाती थी। इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म के जो-जो इफेक्ट्स रहे, उसके बारे में सोशल और पॉलिटिकल अपहेवल, जेंडर रोल्स और स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जो पाकिस्तानी राइटर्स थे, जो कि इंग्लिश में लिखा करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेरियस टेक्निक्स को इस्तेमाल किया स्टोरी टेलिंग्स के, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की ट्रेडिशनल कल्चर और साथ में जो वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल्स थे, उन सबको ब्लेंड किया और तब वो स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक्स थी, उनको इस्तेमाल किया करते थे। इस फ्यूजन ने एक यूनिक पर्सपेक्टिव को क्रिएट किया, जिससे कि पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी हिस्ट्री को समझने के नए रास्ते जो थे, वो खुले। पाकिस्तानी राइटर्स ने इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन जो है वो भी गेन की और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी जीते। इंटरनेशनली जो थे वो लिटरेरी इवेंट्स में जाके पार्टिसिपेट भी किया। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।